शेख चिल्ली की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। घर से एक झोला लेकर बाजार के लिए निकला। बाजार हुआ हूँ, कुछ सामान खरीद लाऊं, घर की ज़रूरी चीज़ें। जिस रास्ते से गुजर रहा था वहाँ एक भुट्टों का लहलहाता हुआ खेत दिखाई पड़ा उसे। भुट्टों की सुगंध इतनी तेज़ आ रही थी कि उससे रहा नहीं गया, घुस गया खेत में। उसने सोचा एक दो भुट्टे तोड़ लेता हूँ। एक दो भुट्टे तोड़ने लगा, देखा आसपास तो कोई है नहीं, तो उसने कहा एक दो भुट्टे में तोड़ ही लेता हूँ, बाजार जा ही रहा हूँ और ये झोला भुट्टों से भर लेता हूँ। और तोड़ते जा रहा है और सोचते जा रहा है कि ओ मेरी तो लॉटरी खुल गई, ये सारे भुट्टे में भर लेता हूँ, बाजार में बेच लूँगा, फिर अंडे ले आऊँगा, अंडे मुर्गी देगी, फिर मुर्गी रोज़ रोज़ अंडे देगी, फिर अंडों को बेचूँगा, फिर मेरे पास ढेर सारा पैसा हो जाएगा, रोज़ रोज़ अंडे बेचूँगा, ढेर सारी मुर्गियाँ ले आऊँगा, ढेर सारी मुर्गियों का अंडा बेचूँगा, फिर मैं गाय ले आऊँगा, फिर गाय दूध देगी, उसके बछड़े होंगे, ढेर सारी गाय हो जाएंगी मेरे पास, फिर बैल भी ले आऊँगा, फिर तो मेरे पास ढेर सारी गाय, ढेर सारे बैल, ढेर सारी मुर्गियाँ, फिर इतना पैसा मेरे पास हो जाएगा कि मैं खेत खरीद लूँगा। और खेत खरीदने की ही बात है तो और दूसरा खेत क्यों खरीदूँ, इसी खेत को खरीद लूँगा और इसी खेत को खरीद लूँगा। लेकिन फिर उसे चिंता हुई कि इस खेत को खरीद लूँगा, उसमें ऐसे भुट्टे लगाऊँगा, कहीं बाय द वे कोई मेरी तरह इस खेत में घुसा और मेरे सारे भुट्टे मेरे तोड़ लिया तो मैं क्या करूँगा। फिर उसने मन में सोचा कि लेकिन मैं ऐसा कोई कमज़ोर खेत वाला किसान नहीं हूँगा, मैं ऐसी जोर से दहाड़ लगाऊँगा, सावधान। और इतने में ही उसने बहुत जोर से आवाज़ लगाई, सावधान। खो गया था विचारों में, सपनों में, जोर जोर से आवाज़ लगाई, सावधान सावधान। इतने में जो खेत का मालिक था पास में कहीं, वो दौड़ा दौड़ा आया, उसने रगे हाथ पकड़ लिया। उसने कहा भाई अब बताओ, मैंने बहुत चोर सुने थे लेकिन ऐसा चोर नहीं सुना था, खुद ही चोरी किए जा रहा है, झोला भर लिया है, सारे भुट्टे तोड़ लिया है और खुद ही सावधान सावधान कर रहा है। उसने कहा देखो मैं तुम्हें माफ तो कर सकता हूं, लेकिन तुम इस बात को जरूर मुझे बताओ कि तुमने सावधान सावधान की आवाज क्यों लगाई। उसने कहा बस यही मत पूछो उसने कहा कि ये तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो रिपोर्ट लिखाई जाएगी, थाने में बंद होगे, मुकदमा चलेगा, जेल जाओगे। उसने कहा तो पक्का है, और थाने ले जाने के पहले तुम्हारे हाथ पैर भी तोड़ देंगे हम। अब भयभीत हुआ, तब भी कहने लगा हम गुलामी करेंगे, ये करेंगे, ये मत पूछो मुझसे कैसे। जब बहुत मजबूर हुआ कि अब कोई चारा नहीं है तो फिर उसे अपनी पूरी कहानी बतानी पड़ी। तभी शेख चिल्ली की कहानी प्रकाश में आई, नहीं तो पता ही नहीं चलता। तब उसने बताया कि ऐसे ऐसे गुजरा, इस मारे मैंने आवाज लगाई। आपकी खोपड़ी में क्या क्या चलता रहता, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तुम बैठ जाओ 10 मिनट के लिए केवल और जो कुछ आपकी खोपड़ी में चल रहा है, जो भी विचार चल रहे हैं उनको लिखो कागज पे, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। लिख तो डालोगे लेकिन उसे तुम किसी को पढ़ा ना पाओगे, ऐसे ऐसे विचार चलते रहते हैं तुम्हारी खोपड़ी में। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे विचार आते हैं कि पति पत्नी को नहीं पढ़ा सकती, पत्नी पति को नहीं पढ़ा सकता, भाई बहन को नहीं पढ़ा सकता, बहन भाई को नहीं पढ़ा सकती, मित्र मित्र को नहीं पढ़ा सकता। 10 मिनट में ही जाने कितने खुराफात के विचार आते हैं कि आप अगर किसी को पढ़ाएंगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, इसलिए आप कहेंगे मैं नहीं पढ़ाना। दूसरी एक महत्वपूर्ण क्रिया दे रहा हूं, इसका अभ्यास करो, ये चमत्कारी रूपांतरण आपके जीवन में कर देगा। बाह्य जगत की वस्तुओं के प्रति साक्षी भाव, साक्षी भाव से देखो पत्नी का चेहरा, पति का चेहरा, गुलाब का फूल। साक्षी भाव से देखने का मतलब सिर्फ देखना, कुछ सोचना नहीं। ऐसे ही दूसरा प्रयोग, अपने भीतर चल रहे विचारों को देखना और देखते समय कुछ सोचना नहीं। दूसरा है भीतर विचारों के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास। 10 मिनट के लिए शांतिपूर्वक बैठ जाइए और खुद बाहर खड़े हो जाइए और देखिए आपकी खोपड़ी में जो भी विचार आ रहा है। एक विचार आया,
उसको देखो, उसके बाद दूसरा विचार आया, उसको देखो, तीसरा विचार आया, उसको देखो। आप सिर्फ विचारों के दृष्टा बन जाओ, देखने वाले बन जाओ। साक्षी भाव से अपने खोपड़ी में आने वाले विचारों को देखो। एक आया, दूसरा विचार आया, तीसरा विचार आया, चौथा विचार आया, 10 मिनट तक देखो। जब इस तरह तुम आंख बंद करके अपने शरीर के बाहर खड़े होकर भीतर चल रहे विचारों को एक एक करके देखोगे तो 2 महत्वपूर्ण अनुभव से गुजरोगे। पहला अनुभव होगा कि जिन विचारों को आप देख रहे हैं वे विचार आपसे बिल्कुल अलग हैं। वो जैसे मेहमान की तरह हैं, बाहर से आए हैं, आपके अंग नहीं हैं, आपसे जुड़े नहीं हैं। वे अलग, आप अलग। आप विचार नहीं हैं, वे अलग हैं। अभी तो आप सोचते हैं कि आप और विचार एक ही चीज़ हैं, आप विचार के अंग हैं, विचार आपके ही हैं, आप विचार ही हैं। जब साक्षी भाव से देखेंगे विचारों को तो पता चलेगा कि विचार अलग, आप विचार नहीं हैं। पहला बोध होगा, और ये बोध जितना गहराता जाएगा उतना ही संजीवनी क्रिया में आपकी गहरी गति होगी। जब ये भाव गहरा जाएगा कि विचार की सत्ता अलग है, वो मेहमान की तरह बाहर से आते हैं, आपके होने से उनका कोई मतलब नहीं, आप अलग हैं, विचार अलग है। पहली प्रतीत तो ये होगी। दूसरी बात, जब आप विचारों को एक एक करके देखोगे तो आपको एक अद्भुत सत्य पता चलेगा। अभी तो आपको क्या लगता है? अभी आपको लगता है जैसे विचार एक साथ जुड़े हुए हैं, एक विचार दूसरे से जुड़ा, दूसरे से तीसरा, तीसरा गया नहीं चौथा, ये सारे विचार जितने हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। कभी आपका चित्त विचारों से खाली नहीं होता, आपको ऐसा लगता है। लेकिन जब साक्षी भाव से देखेंगे तो पाएंगे कि एक विचार के बाद दूसरे विचार के बीच में अंतराल है, गैप है। दूसरे विचार के बाद तीसरा विचार आता, उसमें भी गैप है। थोड़ा थोड़ा गैप नजर आएगा जब आप साक्षी भाव से निकट से विचारों को देखेंगे। जैसे आप हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो ऊंचाई पर होते हैं, दूरी पर, तो पता चलता है कि शहर के ऊपर से जब हवाई जहाज गुजर रहा है तो लगता है कि जितने मकान हैं सारी बिल्डिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं, सटी हैं। लेकिन ज्यों ही आप पृथ्वी के निकटतम पहुंचते हैं तो लगता है कि नहीं, बीच में सड़कें भी हैं, बीच में गार्डन्स भी हैं और दूर दूर हैं, सब अलग हैं, कारें भी बीच में जा रही हैं, लेकिन ऊपर से सब जुड़े जुड़े लग रहे हैं। तो बाहर से आपको सामान्यतः लगता है कि सारे विचार आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब साक्षी भाव से निकट होकर विचारों को देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो आपको इस गहन सत्य की प्रतीत होती है कि विचार आपस में जुड़े नहीं हैं, 2 विचारों के बीच में अंतराल है, गैप है। और धीरे धीरे जब आप 10 दिन अभ्यास कर लेंगे तो ये गैप बढ़ता जाएगा। विचारों को देखने मात्र से विचार कांपने लगते हैं। जैसे बच्चे को घूर देते हैं आप तो बच्चा भाग जाता है, ऐसे समझो कि जब आप साक्षी भाव से विचारों को देखेंगे तो विचार भागने शुरू हो जाएंगे।